चौथा वनस्पति का प्रकार है मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। वर्षा की कमी के कारण वृक्षों में पत्तियां कम, छोटी और कांटेदार होगी। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति होगी? तो बबूल है, नागफनी है, रामबास है, खेजड़ा है, कीकर है, खजूर है आदि शुष्क वनस्पति में उगने वाली प्रमुख वन की किस्म है। ये वनस्पति पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। पांचवा प्रकार है मैग्रोव या ज्वारीय वन भी इनको बोलते हैं। मैग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट। यह वन प्रायद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती भागों में अथवा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में उगते हैं, जहां पर समुद्र का जल वृक्षों की जड़ों को खींचता है। यह प्रदेश कीचड़ युक्त व दलदली होते हैं। वृक्षों की जड़ों के निकट समुद्र का जल एकत्रित होने से वे सड़ने व गलने लगती है। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े, सर्प और चीते पाए जाते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीप की नदियों के मुहानों पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी वृक्ष तथा उनकी बहुत सी किस्में पाई जाती है। छठा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय आदि ऊंचे पहाड़ी भागों की वनस्पति ऊंचाई के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय और सदापर्णी है। इस प्रकार के वन समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर प्रारंभ होते हैं। निचले भागों में यह वन उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन वनों में पीला चंपा प्रमुख किस्म है। यानी कि दक्षिण भारत में जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी है, वहाँ पर 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति के नाम से जानी जाती है। और वहाँ स्थानीय भाषा में इनको 16 वन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके आसपास की पहाड़ियाँ नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय, इन पहाड़ियों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली शीतकालीन सदापर्णी वनस्पति को स्थानीय भाषा में 16 वन भी कहते हैं। हिमालय अगला है हिमालय प्रदेशीय वनस्पति। यानी हिमालय जो उत्तर का पूरा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित हिमालय प्रदेश है, उसमें भी दो प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक तो पूर्वी हिमालय की वनस्पति और एक पश्चिम हिमालय की वनस्पति। अब बात करते हैं, अभी दोनों अलग अलग प्रकार की वनस्पति इसलिए पाई जाती है क्योंकि पूर्वी और पश्चिम हिमालय की जलवायु दिशा और वहाँ की वर्षा की औसत मात्रा में काफ़ी भिन्नता है। तो हिमालय पर ऊंचाई के अनुसार जलवायु एवं वनस्पति में अंतर पड़ता है। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसलिए दोनों की वनस्पति में भी कुछ भिन्नता पाई जाती है। अतः यहाँ दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देखो, पूर्वी हिमालय के वन की बात करें तो हिमालय पर नीचे से ऊपर की ओर तापमान और वर्षा में अंतर मिलता है। इस बदलते हुए तापमान और वर्षा के इसका प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय के भागों में 125 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, इसलिए सघन तराई के वन पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों की ही भांति होते हैं। इन वनों में दालचीनी, अमूरा, दिलेनिया, साल, मैग्नोलिया, लॉरेल, चिनोली, चंदन, शीशम, खेर और सेमल के वृक्ष भी उगते हैं। अनेक प्रकार की लताओं, झाड़ियों और बांस के उग जाने के कारण यह वन घने भी हो जाते हैं। लंबी घास भी इन वनों में खूब उगती है। फिर इससे अधिक ऊंचाई 2400 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलते हैं। निचले हिस्से में चौड़ी पत्ती के ओक, लारेल, मैपिल, बर्च, एल्डर आदि ऊंचाई पर सिल्वर, जूनिफर, फर, पाइन, स्प्रूस आदि शंकुधारी वन या कोणधारी वन भी उगते हैं। वृक्षों का कद छोटा होता है, कहीं कहीं पर लॉर्च और नीला पाइन भी उगता है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किसी भी प्रकार की वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल मोटी छोटी मोटी घास उगती है। कुछ फूलों वाले पौधे भी उस क्षेत्र में उग जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के वन की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता अपेक्षाकृत पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उसका प्रभाव वनस्पति पर भी मिलता है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रकार में अंतर पड़ता है। 900 मीटर की ऊंचाई पर जहां वर्षा कम होती है, केवल झाड़ियां और छोटे छोटे वृक्ष उग लगते हैं तथा अर्धमृस्थलीय वनस्पति का रूप ये हो जाता है। कुछ भागों में पशुचारण होता है। नदियों के निकटवर्ती भागों में अवश्य कुछ वृक्ष उगते हैं। फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में वर्षा की एकदम न्यूनता और कम तापमान के कारण चीड़ के वन बहुतायत में दृष्टिगोचर होते हैं। इस लकड़ी का काफ़ी उपयोग है।
कम वर्षा की प्राप्ति के कारण यहाँ साल, सैमल, ढाक, शीशम, जामुन, बेर आदि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पुनः 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिले जुले मिलते हैं। यहाँ कम वर्षा एवं निम्न ताप पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, देवदार, नीला, पाइन, एल्डर, एल्ब, मॉपलर, बर्च जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। पुनः 2500 से या उससे 3000 मीटर से निकट पीला पाइन और सिल्वर के वृक्ष मिलते हैं। 3000 मीटर से ऊपर के भागों में पूर्वी हिमालय के समान अल्पाइन वनस्पति उगती है, जिसमें बर्च, सिल्वर, फर और जूनिपर की प्रधानता होती है और उसके ऊपर छोटी छोटी घास और फूल वाले पौधे मिलेंगे। अब जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति के हमने विभिन्न प्रकार पढ़े, तो उसमें देखिए इसको अब भारत के मानचित्र के माध्यम से भी समझाया गया है कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वाला भाग जो पश्चिम, ये वाला पूरा का पूरा ये पश्चिमी घाट के बाद ये उत्तरी पूर्वी भारत वाला भाग और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन 3 क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति मिलेगी। फिर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, मरुस्थलीय वन पश्चिमी भाग में मिलेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार की वनस्पति को भारत के इस राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वन और प्राकृतिक वनस्पति में क्या भिन्नता है, और भारत में प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख वन पाए जाते हैं और उनका वितरण कौन कौन से प्रमुख राज्यों में है। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत भारत की पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता और इसके अलावा प्रमुख जो अभ्यारण्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे।